तो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर कमाल से जुड़ जाइए। साथ में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास का अगर समय देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, जो जीके जीएस की क्लास आपको सुबह 11 बजे करवाई जाती है हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे। उसका जो दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, और इस टाइम पर देखिए शाम को 4 बजे जो आपको देखिए कलर की क्लास करवाई जाती है। उसका जो हिंदी की क्लासेस आती है देखिए शाम को 7 बजे का। तो जो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को कंप्लीट करना था। तो ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ और नोट्स की बात है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, जाकर फटाफट वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे देखिए आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट है मैं आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे देता हूँ। अपडेट के अलावा वहाँ पे जो एग्जाम के रिलेटेड बातें होती है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उसी के नीचे देखो तो इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज का लिंक है परीक्षा की शिक्षा का, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही क्लियर है। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी करो तो आप हमें डीएम करके या तो इंस्टाग्राम के या तो टेलीग्राम चैनल पर हमें जो डाउट सेक्शन हमारा परीक्षा की शिक्षा का वहाँ पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलें क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करके एक शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य हो जाएगा। 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था, बताइए। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आपका बीएल विकल्प देगा 51 पे आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था। संविधान स्वाधीनता संग्राम में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस मुहावरे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जो आपका यहाँ पे दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 52 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है, बताइए। किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर जो वस्तुएं गिरने लगती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 6.0 या उससे अधिक जो आपका यहाँ पे दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही था। 6.0 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आने पर इमारतें नष्ट हो जाती हैं। याद रखें, कारखाने की जो चिमनियां है गिर जाती हैं, दीवारें खंभों आदि को हानि होती है। इससे अधिक तीव्रता का भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है। तो जो आपको यहाँ पे दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो आकृति है नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बालकृत मैदान। ठीक है, बाढ़कृत मैदान जो दिया गया आपका बीएलबी का कह सकते हैं। नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति बाढ़कृत मैदान है। नदी में अत्यधिक जल राशि एवं परिवहन भार बढ़ने से नदी निम्नवर्ती क्षेत्र में अवसादों का निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति के बाद नदी का तलछट उस क्षेत्र में बिछ जाता है जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। जो आपका पीएल पिकअप का सही। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ध्यान से दिक्कत बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से एक संगीत में माना जाता है क्या, बताइए। संगीत में इनमें से कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए सामवेद जो दिया गया बी और का पक्का सही उत्तर। ठीक है, साथ ही क्लियर है। सामवेद भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है। इसमें संगीत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का पूछा गया आपका। निम्नलिखित में से कौन अकबर का या की समकालीन शासक या शासिका थी, बताइए। कौन जो है इसमें से अकबर की या का समकालीन शासक या शासिका थी या था, साथियों कौन था। तो देखिए फारस का शाह अब्बास प्रथम मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। ठीक है, फारस का शाह अब्बास जो आपका दिया गया है प्रथम आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, साथियों क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से 56 नंबर उत्तर देंगे। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था कौन, बताइए। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था, साथियों 56 में से उत्तर का देखिए तुर्गनेव जो आपका पीएल ए वाला विकल्प देगा 56 पे आपका सही थे। तुर्गनेव रूस का प्रमुख शून्यवादी चिंतक था और रूस में इसका सर्वाधिक प्रचार 1862 ईस्वी में इवान तुर्कमेन के उपन्यास फादर्स एंड सन्स में हुआ है। तो जो आपको दिया गया है ये वाला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन 57 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कौन, बताइए। भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता था, तो 97 से उत्तर देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो जो दिया गया है आपका
सर्वोच्च न्यायालय आपका आपका सही उत्तर, ठीक है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। भारतीय संविधान तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करते हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय, तो जो दिया गया आपका डी वाला विकल्प 57 आपका सही। अगला क्वेश्चन 58 और बताएंगे सही उत्तर का जवाब, ठीक है। ध्यान से देखिएगा उत्तर दिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका देखिए बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं, साथ ही 58 पर सही उत्तर देखिए डिमोस जो है मंगल का प्राकृतिक उपग्रह, याद रखिएगा, ठीक है। डिमोस जो दिया गया आपका देखिए बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, बल्कि ये डिमोस जो आपका मंगल ग्रह का है, ठीक है। मंगल ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है। आईईओ, यूरोपो, गैनिमिड तथा कैलिस्टो, ये जो चार दिए गए हैं बृहस्पति के चार गैलीलियन उपग्रह हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही होगा। बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता कौन है, बताइए। बहुत तत्व है बहुकारक बुद्धि के प्रणेता कौन है, 59% देखिए। बहुत तत्व है बहुकारक बुद्धि के प्रणेता की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, थार्नडाइक, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही। बहुत तत्व है बहुकारक बुद्धि के प्रणेता आपका थार्नडाइक है, जो आपका बी वाला विकल्प 59 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही होगा। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा, बताइए। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा, देखिए पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल आपका देखिए अग्नि मंदिर है, ठीक है। अग्नि मंदिर जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही होगा, ठीक है। बिहार का संबंध बौद्ध धर्म से थे, ठीक है। बिहार का जो संबंध आपका देखिए बौद्ध धर्म से तथा जो का मजार सूफी दिया गया, इसका जो संबंध आपका देखिए संतों से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 61 नंबर, उत्तर देने से तो निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है, बताइए। तो देखिए सटीक कटौती प्रस्ताव जो आपका ए वाला विकल्प देगा 61 पे आपका सही, ठीक है। सटीक कटौती प्रस्ताव जो कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिससे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका ए वाला विकल्प 61 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की जो लोकसभा में केवल एक सीट है, बताइए। बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है, साथियों 62 पे सही उत्तर का। देखिए मिजोरम राज्य में, ठीक है। मिजोरम जो आपका डी वाला विकल्प है 62 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। मिजोरम राज्य में लोकसभा निर्वाचन की एक सीट है, यह सीट आपकी देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होता है, ठीक है। जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की दो सीटें, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 63 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को पूर्व वैधानिक अधिकार रिक्त स्थान को दिया गया था, कब दिया गया था, बताइए। भारतीय प्रतिभूति एवं प्रतिभूति, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्व वैधानिक अधिकार का जो दिया गया था, कब, इसका बताना साथ ही इसका सही उत्तर जो है तो देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्व वैधानिक अधिकार देखिए 30 जनवरी 1992 को दिया गया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। और इसकी जो स्थापना है देखिए 1900 सेबी अधिनियम 1992 के तहत हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, बताइए। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, साथियों इसका सही उत्तर क्या, देखिए अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर अगर पूरा क्या दिएगा, विंसन मैसिव है, ठीक है। विंसन मैसिव है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, इसकी ऊंचाई देखेंगे तो देखिए 4822 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे सही। तो 65 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्ताव में शामिल किए गए, बताइए। किस वर्ष में जो आपके देखिए शब्द है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्ताव में शामिल किए गए, साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए वर्ष 1976 जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। वर्ष 1976 में शब्द आपके समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, बताइए। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, 66%। देखिए भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो आपका पे दिया गया डी वाला विकल्प 66 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 67 उत्तर देंगे सही उत्तर का। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, 67 पर सही उत्तर। देखिए
था आपका लॉर्ड वेले, क्या दिएगा, लॉर्ड वेलिंगटन, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड वेलिंगटन था, ठीक है। उसी समय आपका देखिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। जो आप सी वाला विकल्प है 67 पे आपका अगला क्वेश्चन इस 68 उत्तर देंगे। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं उसे क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए उसे कहा जाता है आपका विफल लागत। जो आपको क्या दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 69 उत्तर देंगे सही का इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो आपकी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है साथियों, 69 पे सही उत्तर देखिए इनमें से कौन सी आपकी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, इसका सही उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए विद्यार्थी जो दिया गया ए वाला विकल्प आपका 69 पे सही होता है, ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति आपका नहीं है, कौन सा, तो विद्यार्थी, महिला, शूद्र, ब्राह्मण आपके देखिए प्रदत्त परिस्थिति याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका उत्तर देंगे 70 नंबर रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का 70 नंबर, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या रिक्त स्थान से अधिक और रिक्त स्थान के कम होती है, कम नहीं होती है, बताइए किससे अधिक और किससे कम नहीं होती है, बताइए। देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या 500, ठीक है, अधिकतम संख्या की जो संख्या अधिकतम सदस्यों की जो संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। तो देखिए लीला सेठ थी, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका, ठीक है। लीला सेठ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। वर्ष 1991 में वे हिमाचल उच्च न्यायालय में पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत आपके देखिए रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, बताइए। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी आपकी जो परत है रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, 72% का देखिए आयन मंडल, ठीक है। जो आपको दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सत्य, ठीक है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर परिवर्तन कर देता है, याद रखिएगा। यह परत ब्रह्मांड का ही एक भाग है, इसकी ऊंचाई देखिए 80 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आयन मंडल का विस्तार देखिए आपका 80 किलोमीटर से 840 किलोमीटर तक रहता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72-73 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या होगा। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, बताइए। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक, देखिए पुलकेशिन द्वितीय आपका बादामी के चालुक्य वंश का प्रमुख शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो दिया गया है आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर क्या होगा, ठीक। 74 नंबर है, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताइए। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, 74% देखिए लेटेराइट, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प है 74 पे आपका सही था, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत मालाबार तटीय प्रदेश केरल तथा छोटा नागपुर एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया विकल्प आपका बी वाला यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। इस मिट्टी में देखिए एल्यूमिनियम की जो अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही। निम्न में से संविधान का कौन सा जो कार्य नहीं है, ठीक है। निम्न में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है, 75% देखिए। भारत का संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, परंतु संविधान सत्ता के अच्छे लोगों के आने की कोई मानदंड निश्चित नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया सत्ता में अच्छे लोगों का आने को सुनिश्चित नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प का सही है। संविधान कौन सा कार्य नहीं करता, सत्ता में अच्छे लोगों का आने को सुनिश्चित नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। 76 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल साथियों सही उत्तर देखिए सवाना, ठीक है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास मौसम है, जबकि आपका देखिए पाम्पाज, स्टेपी तथा डाउन आदि सभी जो दिए गए यहाँ पे देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास मौसम, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो सवाना देखा उष्णकटिबंधीय घास मौसम। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है।
देखिए ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को नहीं चुनती, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो दिया गया विकल्प देखिए आपका सही तो है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। एक काम जो है आपका देखिए ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है। जो पी वाला विकल्प देखिए आपका सही तो है, गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, गाँव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये सभी जो आपका देखिए ग्राम पंचायत का कार्य है। लेकिन ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये कार्य जो आपकी ग्राम पंचायत नहीं करती, याद रखिए, ठीक है। ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इस उत्तर का। राजपूताना में निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, बताइए। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था साथियों। इसका सही उत्तर देखिए मेवाड़ राज्य ने, ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे। अभी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। राजपूताना के मेवाड़ राज्य ने अकबर की जो संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। तो अकबर ने 1576 से 1586 ईस्वी तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, पर उसका महाराणा प्रताप को अधीन करने का जो मनोरथ है सिद्ध नहीं हुआ। तो जो आपका पी वाला विकल्प है 78 पे आपका अगला क्वेश्चन 69 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो देखिए सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का आरंभ महान मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया। जहांगीर ने सर्वप्रथम मनसबदारी में मराठों एवं अफगानों को शामिल किया था, ठीक है। तो जो दिया गया आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक आपका जहांगीर था। और किसके द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी, तो देखिए अकबर द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्तर का। चोल काल में व्यापारियों के संघ को रिक्त स्थान कहा जाता था, क्या बताइए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है, देखिए चोल काल में व्यापारियों के संघ को आपका देखिए नगरम कहा जाता है, ठीक है, नगरम कहा जाता है। जो आपका सी वाला विकल्प 80 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। सभा या महासभा ब्राह्मण अग्रहारों से संबंधित संघ था। ग्रामम गांव की संज्ञा थी। श्रेणी व्यापारियों का संगठन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है साथी, बताइए। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतकार आंदोलन, देखिए मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था, खुदाई खिदमतकार आंदोलन चलाया था। इसे देखिए आपका सीमांत, इन्हें जो आपका देखिए सीमांतवादी कहा था, और इसी के चलते इनको देखिए गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था, क्या बताइए। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, तो देखिए आपका कंबल के लिए, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। इसमें आपका भिगिंसी, ठीक है, भिगिंसी की संज्ञा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे रिक्त स्थान के नाम से बुलाया जाता था, बताइए। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे देखिए आपका काला सोना के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है, काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार रिक्त स्थान में हुआ था, कब, बताइए। रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार रिक्त स्थान में हुआ था साथियों, तो देखिए मध्यकाल में, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही, तो ठीक है, क्लियर साथियों। मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था। जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प 84 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति पाई गई है, बताइए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के, जो आपका सी वाला विकल्प 85 पे आपका, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति पाई गई है। इस प्रशस्ति को देखिए जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसमें उसकी विजयों तथा शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, उत्तर देंगे सही। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, बताइए। तो लड़कियां केवल घर में कामकाज कर सकती हैं। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही। तो देखिए लड़कियां केवल घर में कामकाज कर सकती हैं, यह तथ्य जबकि आपका लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि लड़कियां घर के कामकाज के अलावा अन्य सभी कार्य भी कर सकती हैं, जैसे कि वर्तमान परिदृश्य में दिखाया दे रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें 87 नंबर उत्तर देंगे सही। तो लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या पता है? लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? तो देखिए, लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं तथा उन्हें में होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो दिया गया आपका ये वाला विकल्प आपका सही। तो ठीक है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और संचार के बारे में समाचार देने और उन्हें उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ठीक है, तो जवाब का ये वाला विकल्प 87 का। अगला क्वेश्चन 88 नंबर ध्यान से उत्तर देंगे सही का। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, देखिए, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। ठीक है, समान अधिकार और नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। जो आपका पीएल विकल्प 88 पे आपका 17 क्वेश्चन देखें 79 नंबर बताएंगे राइट आंसर। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, बताइए। मुख्यमंत्री का जो चुनाव है साथियों कैसे, देखिए, मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायक को बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को विधायकों द्वारा। जो आपका बीएल विकल्प 89 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, साथ ही मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है, देखिए, मुख्यमंत्री का जो चुनाव है किया जाता है बहुमत, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। तो जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका 17 क्वेश्चन है 90 नंबर। ध्यान से देखिए, बताते हैं सत्तों का उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है, बताइए। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है, देखिए, उत्पादों की ब्रांडिंग करके बाजार में उपलब्ध दूसरे वस्तुओं से उसे भिन्न किया जाता है, इससे उसकी पहचान देखिए सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। 91 नंबर उत्तर देंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की थी, बताइए। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है साथियों, इसका देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की जो रचना है साथियों किसने की है, तो देखिए एडम स्मिथ ने। जो आपका सी वाला विकल्प 91 पे आपका सही है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना है एडम स्मिथ ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। ध्यान से देखिए उत्तर देंगे, सही उत्तर करेगा। लेवियानाथन किसकी रचना है, बताइए। लेवियानाथन किसकी रचना है, देखिए, लेवियानाथन की बात करें तो लेवियानाथन जो आपकी रचना है हॉब्स की। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 92 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 93 नंबर उत्तर देंगे सही। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों में से कहाँ स्थित है, बताइए। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों में निम्न में से कहाँ स्थित है, बताइए। देखिए, संसार की सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 93 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर। ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, देखिए, द्वितीय क्रिया कहा जाता है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत कच्चे माल का इस्तेमाल कर उत्पादन किया जाता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प 94 पे आपका 76 क्वेश्चन 95 उत्तर देंगे सही उत्तर का जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका देखिए सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। 95 सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो दिया गया आपका देखिए सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर होगा। क्लियर है। इस उद्योग को स्थगित करने हेतु किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। ध्यान से उत्तर देगा सही उत्तर कर देगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर कहा देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों यथा नींबू संतरा आदि के उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 97 में बताएंगे सही। तो अपराधी जन्मजात होते हैं यह सिद्धांत किस समर्थक का, बताइए। अपराधी जन्मजात होते हैं यह सिद्धांत किसका है साथियों, किस समर्थक का। तो देखिए अपराधी जो है जन्मजात होते हैं, यह जो क्या दिया गया है सेजोर लोम्ब्रोसो का है। ठीक है, सी लेम्ब्रोसो का है, यानी कि सेजोर लोम्ब्रोसो का है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही। अपराधी जन्मजात होते हैं यह सिद्धांत जो आपका देखिए सी लेम्ब्रोसो का। अगला क्वेश्चन देखें 98 में बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया, बताइए। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया साथियों, देखिए ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का जो अध्ययन है फ्रांस के महान समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने किया। ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने किया। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 98 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 99 में। ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस
प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित, बताइए। भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार के विवाह की जो पद्धति है साथियों प्रचलित है, इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए भारत के जौनसार बाबर की खासी, ठीक है, भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में देखिए एक बहुपति विवाह प्रचलित, ठीक है, तो बहुपति विवाह प्रचलित है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। इस पद्धति के अंतर्गत स्त्रियां एक से अधिक पति रख सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर। श्वेत वसंत अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? श्वेत वसंत अपराध की जो अवधारणा है किसने प्रस्तुत की? देखिए श्वेत वसंत अपराध की जो अवधारणा है प्रस्तुत की थी E.H. सदरलैंड ने, ठीक है, E.H. सदरलैंड ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका 100% होता है, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है कला वर्ग की। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब होकर जाइएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत देखिए मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आपसे को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक तो कीजिएगा, बाकी कमेंट करके बता दिया। और पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।